देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। किसके बारे में? रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। तो कोई एनपीओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाता है? ये देखने के लिए कि उसके पास एक साल में कितने पैसे आए और कितने गए। अच्छा, ये बात तो हमारे को कैश बुक से भी पता लग जाती है ना, पर लेकिन कैश बुक में पूरा डेट वाइज होता है, ठीक है ना, और पूरा डिटेल होती है। वहां पे इनके पास टाइम नहीं होता देखने के लिए, तो ये क्या करते हैं, उसकी समरी मांगते हैं। तो उसकी समरी निकालने के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ अ कैश बुक। किसकी हेल्प से बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? जब ये कैश बुक की समरी है तो अल्टीमेटली इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये कैश बुक की हेल्प से बनाया जाएगा। और किसकी हेल्प ली जा सकती है? और ली जा सकती है हेल्प मेंबर्स के रजिस्टर की, और रजिस्टर ऑफ एसेट्स की हेल्प ली जा सकती है, और लेजर अकाउंट की ली जा सकती है। तो चार बुक्स की हेल्प लेकर हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? अब देखो, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है? देखो, हमारे पास दो बेस है अकाउंटिंग के, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल। कैश बेस और एक एक्रूअल बेस में डिफरेंस क्या है कि हम कैश बेस अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें पैसे आते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, पैसे जाते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, और एडजस्टमेंट्स जो नॉन कैश की आइटम्स हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम्स हैं, डेप्रिसिएशन है, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है ना? ये कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है कि हमें यह मतलब नहीं है कि इनकम जनरेट हो गई या नहीं हुई, या एक्सपेंसेस इनकर हुए या नहीं हुए। हम यहां ये देखते हैं कि अगर हमने एक्सपेंसेस के पैसे दिए हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, और इनकम हमें रिसीव हुई है तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? इसका मतलब इसमें किसकी एडजस्टमेंट नहीं करते? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं की जाती। क्लियर? फिर तीसरी बात, इसमें कैश बेस्ड अकाउंटिंग है। दूसरा, इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर ये है कि हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते समय ये नहीं देखते कि इनकम रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। आई रिपीट, इसको रिकॉर्ड करते समय हम ये नहीं देखते कि इसमें इनकम रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। ये भी नहीं देखते कि एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटल नेचर के हैं। कुछ नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि पैसे आए तो रिकॉर्ड करना है और पैसे गए तो रिकॉर्ड करना है। क्लियर? फिर पीरियड, इसमें पीरियड भी नहीं देखा जाता। इसमें यह भी नहीं देखा जाता कि जो रिसिप्ट है या पेमेंट है वो प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की है, या फॉलोइंग ईयर की है। बस हम तो ये देखते हैं कि अगर पैसे आ गए तो रिकॉर्ड करना है, और पैसे चले गए तो रिकॉर्ड करना है। इसका जो रूल लगता है वो रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट किस लिए लगता है? क्योंकि कैश और बैंक एसेट्स हैं, और एसेट्स किस हेड में आते हैं? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट इफ इंक्रीजेस, क्रेडिट इफ डिक्रीजेस। तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे, मतलब क्या, रिसिप्ट साइड पर दिखाएंगे। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारे पास से पैसे गए तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, मतलब पेमेंट साइड में दिखाएंगे। और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का भी समझ लो, इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश डेबिट साइड में दिखाया जाता है, और डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। वो हमारा क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लियर? तो ये थे फीचर्स किससे रिलेटेड? रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम फीचर्स पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर।